तो जैसा कि मैंने बोला था तुम लोग को, र्यूमर्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन का नया ट्रेलर 1-2 दिन में तुम सबको दिखने को मिल जाएगा, और वैसा हुआ भी। और क्या कमाल का ट्रेलर था, एकदम मजा आ गया। तो ट्रेलर का ब्रेकडाउन से पहले अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे पे जो रेड कलर का बटन है उसे क्लिक कर दो, और साइड में बेल आइकन है उसे भी तोड़ दो फोड़ दो, ताकि तुम्हें लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें फिर से वो सीन दिखाया जाता है जहां पे पीटर पाकर यानी स्पाइडरमैन और एमजे पूरी दुनिया से छुपते छुपाए भाग रहे होते हैं। और ट्रेलर की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि पीटर एमजे से बोल रहा होता है कि एमजे को पता चला है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। उसका पूरा 1 हफ्ता बहुत ही आराम से गुजरा है, उसे ऐसा फील ही नहीं हुआ है कि वो कोई एक स्पेशल इंसान है। यानी यहाँ पे एक लव एंगल दिखाया जाता है पीटर और एमजे का। फिर एक सीन में दिखाया जाता है कि पीटर और एमजे किसी से बच रहे होते हैं सबवे के अंदर, और हमें फिर से वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पीटर सेंटन सेंटोरियम जाके डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांगता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज हाथ घुमा के मंत्र फूंक देते हैं। तो इस ट्रेलर के आगे हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जो पिछले ट्रेलर में दिखाया गया था, जहाँ पे पीटर पाकर नैनोटेक से बने आयरन स्पाइडर के सूट को पहन के डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ रहा होता है। और जैसे ही डॉक्टर ऑक्टोपस अपने टेंटिकल से पीटर को जकड़ लेते हैं, तैसे ही पीटर अपना मास्क हटा लेता है, और डॉक्टर ऑक्टोपस बोलता है, तुम तो भैया वो स्पाइडरमैन नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा था, तुम तो भैया वो पीटर पाकर नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। इसका मतलब सीधा समझ जाओ कि मार्वल बहुत ज़्यादा कोशिश किया है टोबे और एंड्रयू को पूरे ट्रेलर में छुपाने का, और यहाँ पे टोबे मैगवायर का हिंट मिल जाता है हमें। फिर आगे हमें दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस को डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने मैजिक से कैद कर रखा है, और पीटर उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो डॉक्टर ऑक्टोपस बोलते हैं, माय नेम इज डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस, मेरा नाम डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस है। तो यहाँ से एक कॉमेडी सीन था। आगे हमें ये दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को समझा रहे होते हैं कि जितने भी डिफरेंट डायमेंशन यानी जितने भी अलग अलग दुनिया के विलन्स हैं वो सब इस दुनिया में आ चुके हैं, तो जाओ उन बागियों को ढूंढ निकालो। तो वहीं पे एमजे अपना पीछे जॉक मारती है कि एक मैजिक वर्ड मैं भी जानती हूँ, प्लीज़। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं, प्लीज़ उन बागियों को ढूंढ निकालो। यार यहाँ पे मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज का तो रोस्ट हो गया था पूरा। फिर आगे के सीन में हमें फिर से वही पीटर का ब्लैक सूट दिखाया जाता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को दिए हैं, जिससे पीटर जितने भी डिफरेंट डायमेंशंस के विलन आए हैं उन सबको अपने अपने डायमेंशंस पहुंचा सके। और यहाँ पे आगे बढ़ते हमें दिखाया जाता है कि इलेक्ट्रो और सैंडमैन एक साथ कॉम्बिनेशन होके पीटर पे अटैक कर रहे होते हैं। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि जे जोना जेमसन ये पूरा सीन कैप्चर कर रहा है, क्योंकि उसे पीटर की वाट लगाने पे बहुत मज़ा आता है। यानी स्पाइडरमैन से उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत है। अब पता नहीं ये भाई साहब टीआरपी के लिए कर रहे हैं कि किस लिए कर रहे हैं, खैर छोड़ो हटाओ, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे की सीन में डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर को समझा रहा होता है कि तुम भूतों का सामना करने जा रहे हो, और यही सेम चीज़ डॉक्टर स्ट्रेंज रिपीट करते हुए पीटर को बोल रहे हैं कि ये जितने भी विलन्स हैं सब अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारे जा चुके हैं या तो जेल में कैद किए जा चुके हैं। और यही चीज़ डॉक्टर स्ट्रेंज बोल रहे होते हैं, इन सब को तुम्हें मारना होगा। और इसी कारण ये चीज़ पीटर मान नहीं रहा होता है कि मैं इन सब को मान नहीं सकता। फिर आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से वो मैजिक बॉक्स छीनते हुए बोल रहा होता है कि कोई तो और रास्ता होगा, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बोल रहे हैं कोई और रास्ता नहीं है, इन सब को मारना पड़ेगा। लेकिन पीटर मानने को राज़ी नहीं है कि मैं इन सब की जान नहीं ले सकता। और यहाँ पे हमें क्लियरली एक चीज़ समझ आ रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को या तो कोई काबू किया है या तो ये बंदा डॉक्टर स्ट्रेंज है ही नहीं। एक सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन को डॉक्टर स्ट्रेंज रोक रहे होते वो क्यूब ले जाने से। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये थी कि स्पाइडरमैन एक वेब छोड़ता है, उसके पैर में भी एक वेब लगा था। तो ये मत सोचना यहाँ पे किसी और स्पाइडरमैन का कैमियो देखने को मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल बना के स्पाइडरमैन का वेब उसी के पैर में ले जाके उसे फंसाए हैं वहाँ पे। तो
डोंट गेट योर होप्स हाई, ओके। फिर आगे में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर ऑक्टोपस को इलेक्ट्रो के प्रॉपर क्लासिक रूप को फाइनल यार, इलेक्ट्रो का क्लासिक कॉमिक लुक हमें देखने को मिलता है। फिर आगे के सीन में हमें इतने सालों बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न के ग्रीन गॉब्लिन की आवाज़ सुनने को मिलती है, जो पीटर से बोल रहा होता है कि पीटर देखो अपनी हालत को, तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम चाहते हो, फिर भी ये दुनिया तुम्हें चुनने को मजबूर कर देती है। और इसी के बाद हमें आगे एक सीन दिखाया जाता है ग्रीन गॉब्लिन का, जो इतने सालों बाद हमें क्लासिक लुक में देखने को मिला। उसके बाद एक और ग्रीन गॉब्लिन के लुक को हमें देखने को मिला है। ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि ये द अमेजिंग स्पाइडरमैन का हैरी ऑसबॉर्न का ग्रीन गॉब्लिन है या किसका ग्रीन गॉब्लिन है। में आगे एक सीन में पीटर और एमजे के किसिंग सीन को दिखाया जाता है। हैप्पी कुछ देख के डरा हुआ है और पीटर बोल रहा होता है आंट मे से कि मैं इन सब को अकेले नहीं रोक सकता। जहाँ पे हमें एक और हिंट मिलता है कि टोबे और एंड्रू हमें देखने को मिल रहे हैं। यार मतलब डिज्नी सेफ खेलना चाहती थी पर खेल नहीं पाई। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड स्पाइडरमैन पे अटैक करने वाले होते हैं। उसी समय लिजर्ड पे कोई अटैक कर देता है। यानी यहाँ पे एक सीधा सीधा इंडिकेशन दिखाया जा रहा है कि एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन लिजर्ड पे अटैक कर रहा है, या तो हमें माइल्स मोरालिस का भी स्पाइडरमैन इसमें दिख सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में माइल्स मोरालिस के पास शॉकिंग पावर एंड इनविजिबिलिटी भी है। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज बोला था कि डिफरेंट मल्टीवर्स से कई सारे लोग इस यूनिवर्स में आएंगे। इसका इंडिकेशन ये भी है कि और भी डिफरेंट स्पाइडरमैन आएंगे, नॉट ओनली एंड्रू एंड टोबे स्पाइडरमैन्स। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि नेड और एमजे किसी टावर पे लटके हुए हैं, पर नेड से एमजे का हाथ छूट जाता है और एमजे गिर रही होती है। यानी यहाँ पे सीधा सीधा डायरेक्शन है कि पीटर या तो एमजे को बचा पाएगा या तो नेड को बचा पाएगा। और आई थिंक यहाँ पे पीटर नेड को बचा रहा होता है, और जो हाथ हमें लास्ट में देखने को मिलता है वो हाथ पीटर का नहीं, यानी हमारे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का नहीं, एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का है। यानी पिछले पन्नों का अगर हम उठा के देखें तो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स के ग्वेन स्टेसी को बचा नहीं सका था, यानी वो इस टाइमलाइन में, इस यूनिवर्स में वो गलती सुधारना चाहता है। और ट्रेलर के अंत में हमें देखने को मिलता है स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच कन्वर्सेशन, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज बोल रहा होता है कि मैं इन सब को रोक नहीं सकता, मुझसे ये पूरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और ट्रेलर वहीं पे ख़त्म हो जाता है।